नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स टॉपिक को। विटामिन्स टॉपिक से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, पहला प्रश्न है, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन हैं गाजर, नींबू, चावल या फिर संतरा। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है दोस्तों गाजर। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज की थी कासिमिर फंक ने। किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित यानी कि संग्रहित होता है? ऑप्शन हैं यकृत में, त्वचा में, वक्र में या पेट में। तो दोस्तों, विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है मानव शरीर में? यकृत में संग्रहित होता है विटामिन ए। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या था? गाजर। और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। आपको साथ ही साथ रिवाइज करते चलना है, क्योंकि आपको एक या दो बार में आपको सारे प्रश्न याद हो जाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत में होता है विटामिन ए। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन हैं रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी या फिर टाइफाइड। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी फैलता है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी फैलता है। और देखिए, रिकेट्स क्या होता है इसमें? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से फैलता है, क्योंकि इसमें जो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और बेरी फैलता है विटामिन बी से, विटामिन बी की कमी से। और रतौंधी हो गया विटामिन ए की कमी से। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन हैं सेब, पपीता, अमरूद या आम। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थायमीन किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन हैं विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6 या विटामिन बी 1। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायमीन किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी 1 का। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन हैं विटामिन के, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 या विटामिन बी 2। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साइनो कोवालेमिन कोवालेमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन हैं विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइनो कोवालेमिन नाम होता है विटामिन बी 12 का। और विटामिन बी 12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा त्वचा यानी कि स्किन स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है तथा स्किन यानी कि त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी ज़रूरी होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन से सेब, आम, आंवला या दूध। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है आंवला। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसको वेरी वेरी मोस्ट कर लेना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन हैं साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल।
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है साइट्रिक अम्ल। जो साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए। विटामिन ए देखिए इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों? तो विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी हमें प्रातःकालीन धूप से मिलता है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता रहती है? देखिए ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो राइट आंसर हो जाएगा मछलियों के यकृत में होता है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी हमें प्रातःकालीन धूप से ही मिलता है और मछलियों के यकृत के तेल में भी होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन हैं रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, पेरिडिक्सिन या टोकोफेरोल। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। रेटिनॉल होता है विटामिन ए का नाम होता है। और साइट्रिक एसिड यानी कि यह होता है विटामिन सी का नाम। कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का नाम। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन हैं विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है दोस्तों विटामिन के की वजह से। यानी कि यदि विटामिन के नहीं होगा शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के ही रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी होता है, विटामिन के। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन हैं ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है दोस्तों गेहूं अंकुर का तेल। आप याद कर लेना, यह प्रश्न भी पूछा जाएगा आपसे। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दांतों में होता है कैल्शियम। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन है शैवाल, मूली, गेहूं या सेम। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है शैवाल। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे की अपडेट के लिए, आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्ट्रैटेजी के साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स और आपको महत्वपूर्ण हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी आदि के इंपॉर्टेंट जीके जीएस के वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।